हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम क्लाइंट से मिलते हैं तो उनके जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स होते हैं और जिसको कोई भी आंसर देने की कोशिश नहीं करता, उन क्वेश्चंस को मैं आज लेके आया हूं सो दैट आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स टू ऑल दैट पर्संस हु आर सीकिंग फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, राइट? सो आई हैव फिगर्ड आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस while talking to the client, so I am showing to the mind map. So these are the basic questions while we first meet with the clients. Whatever their questions are, these are very basic in nature, right? But sometimes what happen that जब हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो हमें लगता है उसको म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा, बट कई बार क्या होता है क्लाइंट को बेसिक नॉलेज भी नहीं होती म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द क्लाइंट्स, सो दैट जो भी उस क्लाइंट उस क्वेश्चंस के आंसर को सर्च कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, दे विल फाइंड आउट देयर आंसर्स, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन which we faced while talking to client who don't have any knowledge about mutual fund. What are mutual funds and how they work? Mutual fund होता क्या है और ये काम कैसे करता है? So mutual fund क्या होता है? Basically जब a lot of people come together and they pool their money for a common objective and they invest that money into different schemes through fund manager, that is mutual funds. जब बहुत सारे लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाते हैं, उस स्कीम का पैसा जब फंड म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आता है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो उन लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया है एक फंड मैनेजर हायर करती है, और वो फंड मैनेजर उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में पैसा लगाता है। उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। बेसिकली इफ अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप कार को चलाना नहीं जानते हो बट यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय कार, you will hire a taxi, right? So here if you want to invest into the stock market, or if you want to invest into the debt mutual fund, if you want to invest into the liquid mutual funds, then you will hire a fund manager who will invest your money into different asset class according to the objective of the scheme, right? So म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने पैसे को किसी फंड मैनेजर किसी प्रोफेशनल के थ्रू मैनेज करने के लिए किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको कि म्यूचुअल फंड कंपनी कहा जाता है उसको दे देते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में पैसा लगाता है, तो उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको कि म्यूचुअल फंड कंपनी कहा जाता है उनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस पैसे को फंड मैनेजर को देते हैं, और फंड मैनेजर उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगाता है। मान लीजिए किसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है पैसे को ग्रो करना, तो उस स्कीम का फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में लगाएगा। अगर किसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है पैसे को प्रोटेक्ट करना, तो उस स्कीम का फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट डेट स्कीम में लगाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड इनकम स्कीम में लगाएगा। अगर किसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है रेगुलर इनकम प्राप्त करना, रेगुलर डिविडेंड प्राप्त करना, तो उस स्कीम का फंड मैनेजर उस एसेट्स में उस शेयर्स में उस एसेट क्लास में पैसा लगाएगा जो उनको डिविडेंड इनकम दे और जिससे कि वो क्लाइंट की रेगुलर इनकम की नीड्स को पूरा कर सके। सो अकॉर्डिंग टू द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर इन्वेस्ट देयर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास। और इसमें भी क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअली किसी शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 शेयर 5 शेयर 10 शेयर ले सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड मैनेजर टू डिवर्सिफाई योर रिस्क, दैट्स व्हाई ही इन्वेस्ट योर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स। वो 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर में पैसा ना लगा के आपके शेयर्स को आपने आपकी इन्वेस्टमेंट्स को 40 से 50 कंपनीज में पैसा लगाता है, सो दैट बाय चांस अगर उनमें से 5-10 कंपनीज अगर सही से रिटर्न ना दे, अगर उनकी रिसर्च उन 5-10 कंपनी में सही से ना भी चले, तो भी जो भी 25-30 कंपनीज अदर कंपनीज विल गिव रिटर्न्स दैट विल कैटर
the objective of the scheme. So this is the basic answer of this basic question, right? So in this video, I'm taking one more question, and the other questions I will take in the next video. So the second question which we generally face while meeting with the client, what is the difference between SIP and mutual fund, and which is more beneficial? So ये भी बहुत बार देखा गया है कि लोगों को म्यूचुअल फंड और एसआईपी के डिफरेंस के बारे में नहीं पता। कई लोग एसआईपी को अलग प्रोडक्ट समझते हैं और म्यूचुअल फंड को अलग प्रोडक्ट समझते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम क्लाइंट को मिलते हैं तो वो हमें कहता है मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना, पर मैं एसआईपी में पैसा लगाना चाहता हूँ, राइट? बट the answer of this question is SIP is just a part of the mutual fund only. Mutual fund is a top asset class where SIP is the part of the mutual fund. जब आप SIP में पैसा लगा रहे हो तो आप बेसिकली म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा रहे हो, राइट? सो SIP इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, राइट? बेसिकली होता क्या है, जब आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, बैंक में जाते हो, तो देयर आर टू ऑप्शंस, राइट? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। या तो आप फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो या आप आरडी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो, राइट? सेम लाइक इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो देयर आर टू ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड। देयर इज द वन ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज lump sum amount. If you want to invest fixed amount, a one lump sum amount into mutual fund, then it is called lump sum investment. And if you want to invest your money in on a recurring basis, लाइक जैसे कि आप बैंक में आरडी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में आरडी की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आपकी एक पर्टिकुलर डेट को हर मंथ आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहे, उसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। सो एसआईपी इज ए investment mode where your money is going to invest into the mutual fund on every month on a particular date which you will select at the time of investment. And the other option is lump sum amount where your money is going to invest into the mutual fund as a lump sum basis, right? So आपने कभी भी ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि एसआईपी एक अलग प्रोडक्ट है और म्यूचुअल फंड एक अलग प्रोडक्ट है। एसआईपी इज ए पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड ओनली। एंड द सेकंड क्वेश्चन, विच इज मोर बेनिफिशियल? सो अगर हम लमसम और एसआईपी की बात करें, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप बिजनेसमैन हो या आपके पास वैसे इकट्ठा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वेदर इट इज लाइंग इनटू द सेविंग अकाउंट और वेदर इट इज लाइंग इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड you have long term objective for that money, then you can go with the lump sum amount. आप lump sum amount म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, राइट? बट अगर आप एम्प्लॉय हो, आपको मंथली सैलरी के थ्रू पैसा आ रहा है, यू डोंट हैव lump sum amount, then it is better way to invest through SIP only, राइट? सो SIP में बेसिकली बेनिफिट क्या होता है? SIP में बेनिफिट ये होता है, जब आपका पैसा रेगुलरली एवरी मंथ इन्वेस्ट हो रहा है तो आपको रुपी कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। रुपी कॉस्ट आपकी एवरेज होती रहती है, राइट? बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि आपने अपना एसआईपी मोड सिलेक्ट किया हुआ है, तो एवरी मंथ योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड, राइट? सो अगर आप मार्केट ऊपर है तो भी आपका पैसा लग रहा है, मार्केट नीचे है तो भी पैसा लग रहा है, तो बेसिकली आपके पैसे की एवरेज हो रही है और आपको जो यूनिट मिल रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से मिल रहे हैं। So if you are getting money on a monthly basis, then it is better to invest through SIP mode. But if you have lump sum amount and you have long term objective, then you can go with the lump sum amount, right? So it is not that which is more beneficial. Actually both are beneficial if you are long term investor, right? अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आपको लमसम के साथ जाना चाहिए। अगर आपके पास मंथली सैलरी के थ्रू पैसा आता है या किसी रेंटल इनकम के थ्रू पैसा आता है तो आप एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो which will I will take in the next week, I will cover next the three questions. How do I choose my first mutual fund? Can I break mutual fund anytime? And what is the average return of mutual fund? So next week I will cover all these three questions, and
आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज में क्लाइंट से मिलते हैं और क्लाइंट के जो क्वेश्चंस होते हैं. आई हैव मोर देन 100 क्वेश्चंस रिटर्न while talking to the clients. So I will, that's why I have started this series, so that I will cater a lot of people who don't have basic knowledge of mutual fund. So I hope I have added some value into your life. If you like my video, please like it and subscribe my channel.